जब भी आप मार्केट से कोई भी प्लेट परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इनमें कुछ इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी प्लेट को बाय कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद इकबाल और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप किसी भी शॉप से एक नई प्लेट को सोलर प्लेट को बाय करने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। तो इस ट्यूटोरियल में कोशिश करूंगा कि जितने भी आप की क्यूरीज हैं इसको मैं कवर कर सकूं। नॉर्मली जब किसी भी प्लेट को आप बाय करने के लिए जाते हैं शॉप के ऊपर तो दुकानदार आपको इसके वोल्टेज और एम्पेयर के बारे में गाइडेंस देता है, बट ये इसकी फ़िज़िकल कंडीशन जो होती है इसके बारे में बहुत कम आपको मालूमात होती है। तो जब भी आप किसी भी दुकानदार के पास जाएं तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है। जब भी आप किसी दुकान से प्लेट परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि आप अच्छी प्लेट जो है वो बाय कर सकें। जब भी आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली आपको दुकानदार जो है वो चंद एक चीज़ें सोलर के वोल्टेज एम्पेयर और ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में बता रहा होता है, बट इससे पहले जो है इसको करंट चेक करने से पहले आपको सोलर प्लेट की फ़िज़िकल कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना होता है, बड़े अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी होती है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इस की जो फ़िज़िकल कंडीशन है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चंद एक चीज़ें होती हैं जो भी एक अननोन पर्सन होता है जो पहली बार प्लेट लेने के लिए जाता है तो इसको आप ज़हन में रखनी होती हैं। तो इसमें आपको मैं 4 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किसी भी कंडीशन की प्लेट हो, वो चाहे वो नई प्लेट हो चाहे वो पुरानी प्लेट हो, इसको देखते हुए आप एक अच्छी प्लेट और अच्छी क्वालिटी की प्लेट जो बाय कर सकते हैं। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास 2 या 3 किस्म के ऑप्शंस होते हैं जिनको हम परचेज़ करने के लिए जाते हैं। दुकानदार हमें 2 या 3 किस्म की प्लेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास जो बहुत कॉमन यूज़ होती है वो मोनो की प्लेट जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है और ये ब्लैक कलर में, जेट ब्लैक और या लाइट ब्लैक कलर में अवेलेबल होती है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है पॉली की प्लेट। पॉली की प्लेट बेसिकली मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है और जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करवाती है। ये बेसिकली लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में अवेलेबल होती है। शीट टाइप ब्लेड बेसिकली पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हुई है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन नहीं है। तो इस वीडियो में हमारा जो मकसद है वो हम जो ब्रीफ करने के लिए आए हैं वो बेसिकली हम बताएंगे कि किसी भी प्लेट को बाई करने के लिए हम कौन कौन से ट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से हमें एक अच्छी प्लेट को बाई करने में आसानी हो। तो दिखाइएगा जी। तो हमारे पास एक ये इन्वरेक्स की 200 वाट की प्लेट है जिसको मैं आपको इसमें चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो नंबर 1 पे हमारे पास इसकी आती है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह ये मैं आपको प्लेट दिखा रहा हूँ, इसकी कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक है। इसके अंदर जो सेल्स हैं ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये सेल्स होते हैं जो कि किसी भी टाइम टू टाइम मैकेनिकल डैमेज या किसी भी और तरीके से डैमेज हो जाता है या सेल जो है वो जल जाता है। तो इसको हम चेक करते हैं। अगर ये सेल डैमेज होगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाएगी। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि या तो आप इसके फ्रंट पे खड़े हो जाएं और इसकी कलर को चेक करें। या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप थोड़ा सा किसी एंगल पे ऊपर खड़े हो जाएं और धूप के ऊपर खड़े होकर इसको देखें कि क्या इसके कलर किसी भी पोर्शन से इसके कलर जो है वो चेंज हो गए हैं या चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, मीन के लाइट हो गए हैं या डार्क हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये 2 से 3 सेल आपको डैमेज मिले तो आप कभी भी आप ये प्लेट जो है वो बाय नहीं कीजिएगा। नंबर 2 पे हमारे पास इसकी कुछ टैगिंग्स आती हैं जो कि इसकी ओरिजिनलिटी को मेंशन कर रही होती हैं। सबसे पहले जो होती है हमारे पास टैग इसकी कंपनी का टाइटल नेम होता है। जिस तरह ये एक टाइटल नेम है इन्वरेक्स का, ये बेसिकली ब्लर किस्म का नज़र आ रहा है तो आपको ऊपर तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। और नंबर 2 पे इसके कुछ बार कोड्स होते हैं। बार कोड्स पे बेसिकली अगर ये ओरिजिनलिटी है इसकी ओरिजिनलिटी है, इसको कोड को हम स्कैन करेंगे तो इसका जो डाटा है वो कंपनी का जो डाटा है वो आपके वेबसाइट के ऊपर मेंशन हो जाएगा। हाँ, अगर ये 2 नंबर है या किसी भी तरीके से इसको डुप्लीकेट किया गया है तो तब इसका डाटा जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इसका गिलास बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्लेट के अंदर। तो जब भी इस प्लेट को कभी भी मैकेनिकल डैमेज आता है, मीन कि ये प्लेट गिर जाती है हवा की वजह से या ये प्लेट यूज़ हो जाती है, तो क्या होता है इसका प्लेट जो है वो शाइन करना कम हो जाता है या इसके अंदर
ब्रेक आना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक का मतलब क्रैक्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम बड़ी अच्छे तरीके से देखते हैं। चेक करने का तरीका ये होता है कि इसकी जो सील्स होती हैं, ये जो एल्युमिनियम की शीट होती है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको डेंट मिलेगा या ये अनबैंड होगी। अनबैंड का मतलब ये है कि जब इसको दोबारा से प्रेस किया जाता है, रीप्रेस किया जाता है, तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आती। ओरिजिनल कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से बेंड नज़र आएंगे या ये कहीं से आपको किसी टूल लगा हुआ नज़र आएगा, जिससे आप इजीली पहचान सकेंगे यार ये इसका जो ग्लास है वो चेंज हुआ है। किसी प्लेट की फिजिकल कंडीशन चेक कर रहे होते हैं तो ये देखिएगा तो ये जो इसकी डब्बी होती है जिसके अंदर डायोड्स वगैरह वो लगे होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो करंट को फ्लो करवाने में मेन चीज़ यही होती है। तो डायोड्स को बेसिकली दुकान के ऊपर हम कभी भी इस तरह खोल के चेक नहीं कर सकते, बट टाइम टू टाइम जब भी प्लेट जो है पुरानी होती जाती है तो इसका डायोड जो है वो रजिस्ट करना शुरू हो जाते हैं। रजिस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी प्लेट को ऐसे जोड़ के रख देते हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को हम जोड़ते हैं, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस पैना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डायोड जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं या इसके अंदर कार्बन जमा होना शुरू हो जाती है। तो दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार नॉर्मली तौर पे ये जो बॉक्स है वो चेंज कर देते हैं। डुप्लीकेट डायोड्स का लगाने का मतलब ये होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसका आउटपुट है, वो कभी भी 100% नहीं होता, या जो डिज़ाइन किया गया था स्टैंडर्ड के ऊपर वो कभी भी मैच नहीं करता। तो इसको अब चेक करने का तरीका ये होता है, इसके नीचे जो टेप लगी होती है, इसके नीचे जो टेप लगी होती है या ग्लू लगा होता है, इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे और या दुकान के ऊपर इसको पकड़ के इस तरह हिलाने की कोशिश करेंगे। जो इसकी जेन्युइन फिटिंग होती है वो कभी भी इसको आपको हिलने नहीं देगी, इस तरीके से मुकम्मल तौर पर बाउंडिंग होगी इसकी। तो इसके बाद जब ये दोबारा डुप्लीकेट लगाई जाती है तो इसकी जो टेपिंग है वो दोबारा इतनी अच्छे तरीके से नहीं होती। तो इसकी वजह, इसको पकड़ के आप अगर हिला के देख लेंगे ये हिल रही होगी या इसको आपको लगेगा यार ये जेन्युइन नहीं लगी हुई, तो फिर भी आप इस प्लेट को बाय करने से गुरेज कीजिएगा। इसकी फिजिकल कंडीशन चेक करने के बाद आपके इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड चीज़ें लिखी होती हैं, एम्पेयर, वोल्टेज और ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट जो भी लिखा होता है, इसको आपने चेक करने से पहले इसकी फिजिकल कंडीशन किसी भी प्लेट की चेक करनी होती है। और सेकंड नंबर पे आपने इसके वोल्टेज और एम्पेयर्स चेक करने होते हैं। वोल्टेज और एम्पेयर जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ी डिटेल के साथ ब्रीफ करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको जितनी भी बेसिक मालूमात होती है किसी भी प्लेट को बाय करने से पहले, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। जब भी आप किसी भी प्लेट को बाय करने के लिए जाएं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी प्लेट बाय करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्लेट की एम्पेयर्स और वोल्टेज को चेक करने का हम आपको तरीका बताएंगे। उम्मीद है आपने अभी तक हमारा चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिया होगा, या वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में।